ओम शांति। 15/7/2026। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। गीत का एक अक्षर ही काफी है। कौन सा एक अक्षर गीत का काफी है? तुम्हें, तुम कौन? किसी को, ब्राह्मण को पूछो कि आपको भगवान कब से मिला तो क्या बताएंगे? जब से ज्ञान, ब्राह्मण बने, ज्ञान मिला तो क्या कहते हैं? तब से हमको कौन मिला? भगवान मिला। तो तुम की ही बात करते हैं ना। लेकिन बाबा क्या बता रहे हैं गीत में? अगर तुम्हें पाया तो उसकी निशानी क्या होगी? पूरा गीत किस बारे में था कि तुम्हें पाने से क्या क्या हुआ। हमने जमीन भी पाई, आसमान भी पाया, सारे गम हमारे दूर हो गए, सारा जहान ही हमने पा लिया। सबसे बड़ी बात, अगर उसको पाके जहान ही पा लिया तो फिर निशानी क्या होनी चाहिए? अगर पाया है किसी ने तो जहान पा लिया, मतलब जहान पा लिया मतलब क्या हुआ? माना सारे जहान को ही भूल गया। पा लिया, तुम्हें पा लिया, जैसे सब कुछ पा लिया तो जहान को भूल गया ना। उस जहान को पाने के लिए भगवान को भूल जाते हैं। उस जहान को अगर पाना है तो भगवान को याद रख सकेंगे। उस जहान का तो कितना विस्तार है। अगर तुम्हें मैंने पा लिया, जैसे सारा जहान पा लिया, अब मुझे चाहिए ही नहीं वो। क्योंकि किसको पा लिया? तुम्हें पाया, अर्थात जहान पाया। तो उसको मैं भूल पाया। किसको? जो विनाशी था उसको मैं भूल पाया। तो 36 से लेके भगवान आया ब्रह्मा के तन में, परिचय दिया हमको। तो कहें कि तुम्हें पा लिया हमने। गीत तो बहुत गाए ब्राह्मणों ने। एक शिव बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, तुम ही हो, कितने गीत गाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई एक ब्राह्मण भी ऐसा बना हो कि ये जमीन को कैसे पाना है, आसमान के क्या रहस्य हैं, वहां तक पहुंचे। फिर आगे और नॉलेज आपको गहरी मिली तो भी क्या कहें? तो भी तो तुम्हें को पाया ना। किसके द्वारा? टीचर के पार्ट के द्वारा पाया। फिर भी क्या कहें? ना जमीन पाई, ना फिर ना ही आसमान पाया। तो फिर भी क्या हो गए? तो क्यों पढ़ाई पढ़ाई गई इतनी? पहले माँ के द्वारा, फिर टीचर के द्वारा इतनी पढ़ाई पढ़ाई गई किस लिए? कि तुम उसको पाने के योग्य बनो। पहले हमारी मन बुद्धि कैसी होती है? कैसी होती है? कलयुग अंत में एकदम कलाएं चट हो गई। तो कैसा बनाया जाए? उस बुद्धि में इतनी तो सक्षमता हो कि तुमको कौन मिले? तुमको उस बाप का परिचय मिले। जो बाप कैसा है? सदा ही सतो प्रधान। पहले उसको जानना, पाना तो फिर पीछे की बात हो गई ना। तो तुम्हें पाके तो तुम्हें ही काफी है। जिस तुम्हें का परिचय ही कब दिया गया? एकदम लास्ट में, जब पढ़ाई पूरी हो गई, उधर अव्यक्त वाणियों की, इधर मुरली की, लास्ट में जाते जाते किसका परिचय दे गए? हाँ, कि तुमने अभी तक जिनको पाया वो इसीलिए, इनको भी पहले पहले किसको पाना है? उसको पाना है। तो तुमको जाते जाते क्या किया कि तुम भी वहां देखो, ऊपर देखो, त्रिमूर्ति के ऊपर जो बैठा है उसको देखो। वो है, ऐसा नहीं कि है नहीं। तब ये गीत कहेंगे कि गीत का एक अक्षर ही काफी है। कि वो, उसको जब पाया तो सारे उम्मीदों के दिए ही जल गए कितनी। नहीं तो ब्राह्मणों के उम्मीदों के दिए क्यों बुझ रहे हैं? जो भी स्वप्न देखे थे, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? सब कुछ झूठा लग रहा है उनको, जैसे ये दुनिया कभी बनी ही नहीं। तो क्या कहा? जब तुमको पाया तब से क्या हो गया? इतने सारे परिवर्तन आए जो गीत में बताया। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप।
बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारी मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। गांधी जी किसको कहते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा को। तो उनको हैं तो बापू गांधी कहते हैं उनको, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कायदा नहीं है कि उनको कहा जाए। अगर वो बीज हो सृष्टि का तो क्या हो, उसमें वो पूरा रहस्य, पूरा ज्ञान समाया हुआ होना चाहिए। और ये मम्मा बाबा भी तो क्या होते थे, पढ़ते थे, किन्हीं से डायरेक्शन लेते थे और फिर उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। निराकारी दुनिया है, मतलब दुनिया किनसे होती है? दुनिया में भी आत्माएं होनी चाहिए ना, दुनिया सिर्फ एक से तो नहीं होती। तो वहां भी क्या है? निराकारी दुनिया है। उस वर्ल्ड का बापूजी कौन है? शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। शुरुआत में ही तुमको परिचय दे दिया जाता कि वो ऐसा व्यक्त है, वो सदा ही है, तो कुछ भी तुम्हारी समझ ही नहीं आता। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल में कौन निमित्त बने? बाप और दादा, प्रजापिता और ब्रह्मा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा जब बताया तो ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई, उस हिसाब से बोला। फिर अगली लाइन में दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है। सब आत्माएं किसको याद करती हैं? उस निराकार गॉड फादर को, तो वो सबका बाप हो गया और सबका दादा भी है। यहाँ जब आके क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं थ्रू ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा क्या कहते हैं? ये मेरा पहला पहला बच्चा है और तुम सब क्या हो गए? पोतरे पोत्रियां हो गए, तो सबका दादा हो गया। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। पहले क्या था? भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। ये क्या बात है? सबसे पुराना। पुराना किसको कहा जाता है बाबा? पुराना किसको कहते हैं? जिसने पूरा चक्कर लगाया हो, जो पूरा अनुभवी हो इस चक्कर का। माना सतो प्रधान की भी ऊंचे से ऊंची अवस्था क्या होती है, तब जाकर पूरे कल्प में अभी ये पुराना बना है और फिर इसी को क्या बनना है? सबसे नया बनना है। तो कहा लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह बुद्धि में है। अब तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य किया, यह सारा बुद्धि में आएगा। किस द्वारा राज्य किया? अर्थात कोई स्थूल शासन नहीं किया। बाबा क्या कहते हैं? खड़ा हुआ क्यों दिखाया? नहीं तो गद्दी पे बैठ जाना चाहिए। गद्दी पे बैठे अर्थात शासन कर रहे हैं। किस द्वारा राज्य किया? अपने स्वराज्य के आधार से सबके दिलों को जीता, तो कहेंगे ऐसे राज्य किया। यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे
माला फेरते थे। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। मंदिर में गए और माला को क्यों फेरा? हाँ, माला वैसी बनी है क्योंकि बाबा ने निशानी बताई। और धर्म पिताएं आते हैं तो अकेले आते हैं। उन्होंने वो संपन्नता पा ली, लेकिन फॉलोअर्स वास्तव में कोई फॉलो कर नहीं पाता। लेकिन लक्ष्मी नारायण आते हैं तो अपनी पूरी वंशावली के साथ आते हैं, इसलिए वहां जाकर वो माला फेरते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था कि ये खुद ऐसे बने हैं, तो क्या हुआ, इनके समान और भी आत्माएं बनी हैं। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है, इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी? संगम पर ही पाई। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर होता है, और दूसरा कौन सा मंदिर होता है जहाँ कबूतर गंध करते रहते हैं? क्या होता है वो? शिवालय होता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो क्या बोला बाबा ने, कोई गंध वहां कर ही नहीं सकते। लेकिन शिव बाबा का जो बनाते हैं, शिवालय बनाते हैं, वहां क्या करते हैं? गंध ही करते करते रहते हैं। राजाओं के मंदिर में तो क्या होता है, महलों में कितनी पहरेदारी रहती है, वहां कोई तामसी पक्षी प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो ये सब बेहद की बात है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बैठ गए अगर जाके, तुमने सोचा ये लक्ष्मी नारायण है, हमारे ऊपर कोई आशीर्वाद हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तुमको खुशी नहीं होगी। जैसे वो खड़े हैं, जब तुम भी वैसे ही पुरुषार्थ में खड़े रहोगे, उनके कदम पे कदम रख के चलेंगे, तब तुमको क्या होगा? खुशी होगी। बुद्धि में है, इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी? तुम्हारी बुद्धि में कैसे आ गया कि इन्होंने कैसे प्रारब्ध पाई? क्योंकि तुमने भी क्या किया, वैसा ही पुरुषार्थ किया। संगम पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। जब लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं होंगी, उस समय पर जरूर कोई ना कोई क्या होगा, प्रजापिता भी होगा। तो उस समय जब सतो प्रधान अवस्था को जिन्होंने टच किया, तो उन्होंने, उनके लिए कौन सी अवस्था, जैसे कि ये नारायण बने। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हम क्या बनेंगे, भविष्य में नारायण बनेंगे। तो जो बने हुए हैं उनकी हम खातिरी करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय वो क्या कह रहे हैं कि जो बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, नारायण बने हुए हैं, उनकी हम खातिरी करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की भी राजधानी थी, उनके जैसी और आत्माएं भी तो होंगी। आदि सो अंत, आदि में भी भट्टी बनी, अंत में भी। लेकिन उस समय प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो, इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अंबा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, उनको तो केवल उनके बच्चे ही क्या कहेंगे, माता पिता। और जगत पिता जगत अम्बा कहाँ पर है?
है ही कब का पार्ट, एकदम लास्ट का पार्ट है। और नई दुनिया में तो बाबा ने बताया बहुत थोड़े होते हैं। और जब जगत पिता जगत अम्बा होते हैं और उनके लिए उनकी तो क्या है, 9 लाख आत्माओं को ही क्या होना है, उनके अंडर में पालना लेनी है। तो इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है। ज्ञान तो सारे ही ब्राह्मणों को मिला है। कोई भी ब्राह्मण को पूछो तो क्या कहते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुमको कौन सा बाप मिला, वो क्या है उसकी विशेषता, ज्ञान का सागर। तो ज्ञान भी कैसा देगा, जिसकी गहराई को कोई नाप ना सके। उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है, ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। और दूसरा कौन सा बताया, चंद्रवंशी घराना भी अभी स्थापन हो रहा है। और उसी के साथ साथ ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का धर्म भी स्थापन होता है। 3 बताए ना, ब्राह्मण और फिर एक सूर्यवंश और फिर चंद्रवंश। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो, हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है ड्रामा अनुसार। तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। चारों तरफ माना, हम तो एक तरफ की याद की यात्रा कर रहे हैं कि हमें भगवान के पास जाना है, क्या करती है, चारों तरफ से विघ्न कैसे डालती है। वरना हर सब्जेक्ट हम कोशिश करें कि ज्ञान का कोई पॉइंट मिस ना हो, ज्ञान के हर पॉइंट को हम कवर करें, ये ऐसा ना हो। जो भी बाबा हमें मुरलियों में समझाते हैं, तो हमें कितना कुछ संभालना पड़ता है। बाबा कितना काम देते हैं हमको, मनसा को, वाचा को, कर्मणा को, अपनी वृत्ति को, अपने भावना को कैसा कैसा हमें शुद्ध बनाना है, फिर शरीर को कैसा रखना है, कर्मेंद्रियों से कैसा पार्ट बजाना है, ज्ञानेंद्रियों को कितना संभालना है। तो चारों ही तरफ से माया क्या करती है, विघन डालती है। और हमारे पास वेला भी है, अमृत वेला कहो, नुमा शाम कहो, बहुत वैल्यूबल, वहां भी घुसती है। तो कहीं पर भी वो आपको क्या नहीं देती, अपना वो लेने से छूटती नहीं। उसको क्या काम मिला हुआ है ना, जो बहुत महारथी बने उनको क्या करो, एकदम से पटक दो तो पता चले कि तुम पावरफुल हो या वो पावरफुल है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं। अभी विघन कौन सा बताया, क्या समझने में विघन डालती है, सिर्फ इतना समझने में कि हम एक बाप के बच्चे आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। लौकिक में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। कभी गलत दृष्टि जाती है भाई के प्रति, कभी जाती है, अरे नहीं जाती, कितना नेचुरल सा हो जाता है। और यहाँ बाबा को क्या है, समझाना पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत भी तो छोटे छोटे स्टेप्स से हुई है ना। आदि में जब ये पढ़ाई चली तो उस समय क्या कंडीशन थी, ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था कि मैं सतयुग में जाकर प्रिंस बनूंगा। तो क्या ऐसा पुरुषार्थ किया था क्या उस समय जैसा अभी चल रहा है। किस कंडीशन के आधार से उनको इतना ऊंच फिक्स हो गए कि सतयुग में इसी ही आत्मा को क्या बनना है, प्रिंस बनना है। क्या ऐसा था उस समय, त्याग के आधार से। माना अगर आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ, परिचय मिला, तो कितना वैराग आया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है।
आज भी ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मा व बच्चा बुद्धि है, तो बच्चा बुद्धि जैसा त्याग कर पाए क्या आज तक? और फिर ये तो चलो उस समय भट्टी बननी थी, तो बहुतों ने भाग्य आजमाया, तो भाग्य आजमाया तो क्या किया? सब कुछ छोड़ छाड़ के, उस समय त्याग का ही फल था। अभी तो छोड़ छाड़ के बैठे हैं तो भी क्या लग रहा है? अभी तो जैसे ये पहला स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप तो पहले भी कर चुके, तो रिपीट कर रहे हो सिर्फ। लेकिन जो ये लास्ट में एकदम लास्ट यात्रा चल रही है, ये तब तो नहीं थी। और सोचो उस आधार से भी सतयुग के लिए कितना अच्छा वर्षा फिक्स हो गया उनका। तो आदि में कंडीशंस अलग थी त्याग की, स्थूल रूप का त्याग था, क्योंकि वो छोड़ना भी असंभव था बाकियों के लिए। तो इतनी बड़ी भीड़ में से जिन्होंने किया, तो उनको फिर कहाँ डाला जाएगा? गेम के नेक्स्ट लेवल में, कि अभी दोबारा भी समर्पण समारोह कराएंगे। आदि में तो तुमने भी किया होगा, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी दोबारा कराएंगे। वो थोड़ा सा क्या होगा, पहले से थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यहाँ क्या बता रहे हैं फिर? दूसरी श्रीमत प्योरिटी। पहले तो हुआ त्याग, लेकिन झगड़े किस बात पे हुए? पवित्रता के लिए। त्याग भी क्यों किया उन्होंने घर बार का? क्योंकि पवित्रता में विघ्न पड़ते थे, इसीलिए तो उनको छोड़ना पड़ा, भाग कर आ गए। तो दूसरी कंडीशन, अब बाप के बन गए। अब वृत्ति में क्या हो? पवित्रता हो, कि हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन। इसमें भी चारों तरफ से विघ्न डालती है। कितनी युक्तियां तुम रचते हो अपने लिए, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, मतलब बात क्या चल रही थी? हम आपस में क्या है? एक धर्म। जो दूसरे दूसरे धर्म होते हैं, उनमें इन संबंधों को इतना महत्व देते हैं? कहाँ बोलते हैं बाबा, मिसाल देते हैं। मुसलमान धर्म में चले जाओ, इस्लामियों में क्या होता है? भाई बहनों की आपस में सगाई होती रहती है। माना दूसरे धर्मों में संबंधों की प्योरिटी का इतना कोई महत्व है ही नहीं। और सतयुग में क्या होता है? इसके विपरीत। माना युगल स्वरूप भी हैं, तो भी उनकी वृत्ति कैसी है आपस में? भाई बहन से भी ऊपर भाई भाई की वृत्ति। और कहाँ भाई बहन होते होते युगल बन रहे हैं दूसरे धर्मों में। और सतयुग का धर्म कैसा है? कैसा बनाया भगवान ने? एक बाप के बच्चे, और आपस में भाई भाई की स्टेज हो गई। तो वहां एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। यह कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे तिथि तारीख लिखी तुमने? आप लोग तो बहुत तिथि तारीख लिखते हो। 5000 वर्ष के बाद ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। तो 5000 वर्ष माने कितना? 14 वर्ष। तो कहाँ पहुंचे? अरे बाप दादा ने, तुम बच्चों यहाँ से नहीं, बाप दादा ने पहले कल पहले पहले सौगात कहाँ दी तुमको? मन बुद्धि में। ऐसे तो आदि में चले जाओ तो 47 में भी क्या हुआ? तुमने नदी क्रॉस की, फिर हूबहू रिपीटेशन बाबा ने बताया 14 में हुआ। लेकिन वहां भी तुमने सतो प्रधान स्टेज को पाया ना, जब पुरुषार्थ अपना संपूर्ण किया। तो ये कल्प कल्प तुम्हारा रिपीट होता रहता है, बस क्या होता है, वो रिफाइन होता जाता है। संस्कार तो तुम्हारे ही अंदर है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ये तो तुमने पाया ही हुआ है, सिर्फ तुमको क्या करना है? रिपीट करना है। सिर्फ अगर तुमको ये निश्चय हो जाए कि कल पहले भी हमने ही ये किया था, अभी तो निमित्त मात्र हमको एक रिपीट करना है उस चीज को। तो पहले तुमको वर्षा दिया मन बुद्धि में नई दुनिया की सौगात, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी तक मन बुद्धि में ही है। फिर तुम्हारी यात्रा कैसी हो गई? 18 के बाद जब तुमने सतो प्रधान स्टेज को टच किया, तो तुमको कौन मिला? तब तो तुमने ये गीत गाया कि तुम्हें पाके हमने अब क्या पाया। अभी तक तो इस जहान की, उस जहान की, पूरे जहान की छोड़ो, ब्राह्मणों के जहान में क्या चल रहा है, एक स्वप्न ही देखे थे ना 18 तक। उसके बावजूद भी फिर जब बाप मिला तो अपने एक्चुअल लक्ष्य का पता चला। उसको भी पूरी तरह समझने में रूम का वर्ष भी तो बाबा कहते हैं ना, जब एक शूटिंग पीरियड समाप्त होता है तो कब समाप्त हुआ? 21 में तुम्हारा वो शूटिंग पीरियड समाप्त हुआ। फिर रूम के वर्ष, वहां जब ये 4 युगों की शूटिंग हुई थी, तो लास्ट कब तक था?
2000 तक था, 96 से लेके 2000, फिर 2001, 2, 3 ये क्या था, रूम के वर्ष थे। तो यहाँ लास्ट शूटिंग पीरियड 2017 से 2021, और फिर 22, 23, 24 इनको क्या कहेंगे, और परिपक्वता लाने में तुमको ये समय लगा। उसके बाद क्या हुआ, प्रैक्टिकल तुमने शुरुआत कर दी कि अब हमको ऐसा डायमंड जीवन बनाना है। जो अभी तक कैसा था, कैसा था, सोने जैसा तो था। स्वर्ग की अनुभूति तो तुम कर रहे थे, सतो प्रधान नहीं होते तो बाप को कैसे जानते तुम, और फिर तुम कैसे कहते अब तुम्हें पाके हमने किसको पाया। अब जहान का रहस्य समझ आया। फिर 24 में क्या हुआ, क्या क्यों ऐसा 24 में ही ऐसा हुआ, बाप का अव्यक्त होने का पार्ट तो पहले ही हो गया ना 22 में, तो 24 में ही क्यों छुपाया, क्यों तुम्हारे से। हाँ, तो वो टाइम कौन सा पूरा हो गया, तुमको समझदार बनने में कितने वर्ष लगते हैं, 40 से 50, समझदार बनने में तो 25 वर्ष। तो जब से जन्म हुआ, कब से जन्म हुआ, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, तो जन्म कब से हुआ, 98, 99, वहां से कितने साल जोड़ो, 25 जोड़ो तो 22 तो नहीं आता, कितना आता है। तो बाबा को भी क्या करना पड़ा, सब उंगली उठाने लगे, ऐसा किया, गुप्त किया। बाबा को पता था कि अभी 24 में समझदार बनना है, तो 2 साल पहले कैसे। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। कहाँ लिखी है, कागज में लिखी है तुम्हारे, तुम कहाँ लिखते हो हर बात, मन बुद्धि में लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। अजीब बताया, हम शिव बाबा से, आप किस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, राजाएं। पीछे राजाओं की बात आई थी ना, राजाएं, एक है राजाई घराना, दूसरा है प्रजा घराना। राजाई घराना किसके चांसेस होते हैं, जो खुद को अर्पण कर देते हैं, वो क्या हो गए, राजाई घराना। फिर राजाओं में भी उस दिन कंट्रास्ट आया था। राजाएं कैसे बनते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत ज्ञान का दान दिया, लेकिन विकार खत्म नहीं हुए, तो कैसे राजाएं बनेंगे, विकारी। फिर उन विकारी राजाओं को किनके आगे झुकना पड़ेगा, जिन्होंने शिव बाबा से योग बल से वर्षा लिया, वो बने निर्विकारी राजाएं। तो हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं, दान पुण्य वाली युक्ति से नहीं, हम स्वराज्य की युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है, ये है तुम्हारी युक्ति। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी। पहले याद है, जैसे किसी से स्नेह हो जाता है, लौकिक संबंधों से स्नेह होता है ना, तो क्या होता रहता है, याद बनी ही रहती है, उनको भूलना थोड़ी होता है। मतलब उनको कोई ऐसा वो नहीं होता कि विस्मृत हो गए या भूल गए। अगर अब कोई आपको बोले कि आपका कोई भी आपका फेवरेट संबंधी हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, अब आप उसके ऊपर एकदम फोकस रखो, बुद्धि वो हिलना नहीं चाहिए, तो कितना मुश्किल हो जाए। कितना भी आपका नजदीकी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, है ऐसी, कभी ट्राई नहीं किया होगा आपने। जो भी आपका नजदीकी संबंधी हो, कभी ऐसी कोशिश करना कि अगर किसी से प्यार है तो ऐसे बुद्धि उसमें टिकाना, क्योंकि वो तो आपका मोह है ना, जिस वजह से आपका मन वहां जा रहा है। लेकिन बुद्धि का फंक्शन एकदम अलग है। मन का काम है भागना, वो अभी अभी लौकिक में गया है तो अभी अभी उड़ के भाग भी जाएगा। थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति बनी, उनमें कोई सोल ऐसी प्रवेश हो गई, 2-4 बोल तुम्हें ऐसे सुना दिए, तो तुम्हारा फोन से ही क्या हो जाएगा, वैराग, अरे इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। लौकिक में भी तो ऐसा होता है, घर बार छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, भगवान की शरण में। अभी दुनिया में कोई है ही नहीं, सब ऐसे धोखा देते हैं, नजदीक से नजदीकी भी हैं, ऐसे बोल ये वो, इन सब से होता रहता है दुनिया में वैराग, कोई बड़ी बात है क्या। तो जो स्नेह छोटी मोटी बातों से या इससे खत्म हो जाए, उसको कहेंगे ये स्नेह था, क्या था, विकार था। तो उस विकार ने तुमको बदले में क्या दिया, तुम्हारा विकार ही बढ़ाया या तुमको निर्विकारी बनाया। भगवान स्वयं कैसा है, निर्विकारी, और दूसरी तरफ प्यार का, उसका प्यार कैसा है, हाँ, पता कैसे चलता है तुम्हें कि उसका प्यार ऐसा है और संबंधियों का प्यार ऐसा है, कैसे पता चलता है तुम्हें। हाँ, मना हम उनकी बात, मुरलियां हमें कब से समझाते हैं, हमें कितना गुस्सा आता है। एक बार तेरे को समझाया, समझते नहीं, एक बार समझाया, 2 बार, हमें इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, आज तक हम क्या कर रहे हैं,
उल्लंघन करते आ रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है कि छोड़ो, इन लोगों से कुछ नहीं होना, मेरी तो अव्यक्त आत्माएं अच्छी हैं। एक एक ऐसा ऐसा जलवा दिखाएंगे कि बस सारी दुनिया झुक जाए, लेकिन वो ऐसा करते हैं। माना एक बार जिसको अपना लिया, चाहे वो फिर कैसा भी हो, लास्ट नंबर बच्चे को भी क्या कहते हैं, उसमें भी बाप की आश रहती है। ऐसा कोई कर सकता है? संसार में कोई ऐसा स्नेह दे सकता है? संसार में स्नेह कब तक कायम रहता है? जब तक दोनों तरफ से है। एक ने मुंह फेरा तो ऐसा कोई होता है माई का लाल कि जिंदगी भर गालियां खाता रहे और स्नेह को कायम रखे? कभी देखा क्या इस दुनिया में ऐसा? माना उसको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं तो निष्काम सेवाधारी भगवान को कहा ही नहीं जा सकता, फिर तो सब निष्काम हो गए। तो बदले में आत्माएं हैं तो उनको बदले में चाहिए। तो दुनिया में स्नेह नहीं होता किसी का भी, क्या होता है? मोह होता है, क्योंकि सब में देहभान है और एक दो को दुखी भी करते रहते हैं, क्योंकि दोनों में ही विकार है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसीलिए मुरलियां मिलती हैं। इसलिए मिलती मुरलियां, हाँ, क्या ना हो। हाँ, हमसे कोई याद तो हम कर रहे हैं, अब याद तो एक अलग सब्जेक्ट हो गई, वो हमको करना है, लेकिन इस मार्ग में अगर हमसे कोई गफलत हो गई, हमारी कोई लीकेज है जो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वहां से हमारा क्या हो रहा है, पुण्य क्षीण होता जा रहा है। क्योंकि स्वर्ग में, चलो आपने मान लिया कि हम अभी स्वर्ग में हैं, किसी किसी को अनुभव होता होगा ना, ऐसा नहीं होता क्या अनुभव? स्वर्ग में नहीं होता, नरक जैसा लगता है, अरे ऐसा नरक ऐसा लगता है, नहीं ना। अगर किसी को अनुभव होता है हम स्वर्ग में हैं, तो स्वर्ग में भी क्या होता है, आनंद होता है, खुशी होती है, कोई अंदर में दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। लेकिन वहां भी अगर देहभान में आते हैं, सुख भोगते रहते हैं, तो क्या होता है, उनका पुण्य कुछ ना कुछ क्षीण होता है। संभावना है कि अगर इन्होंने कोई भी उल्लंघन किया, जो काशी के लिए बोला, वहां गए सारे पाप खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वहां भी आत्माओं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो सूक्ष्म वतन की भी कायदा है, जब तक सूक्ष्म वतन से कारण शरीर में नहीं गए, सूक्ष्म आत्माओं को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो वहां की मिस्ट्री है। और स्वर्ग में भी क्या है, अगर वहां आपने मेंटेन करके नहीं रखा अपने पुण्यों को, तो क्या होगा, क्षीण होंगे, फिर वापस इस नरक की दुनिया में। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये स्वर्ग में भेजा था इनको, फिर पुण्य क्षीण हुए तो वो क्या करते हैं, देखा होगा ना, श्राप देते हैं कि जाओ तुम धरती पे जाके जन्म लो। हाँ, धरती पे जाके जन्म लेना जैसे कि श्राप हो गया। यहाँ कैसे मिलता है श्राप? अरे कितना सरल है, आप लोगों को कुछ समझ आता है? हिंदी भाषा है। कैसे श्राप मिल जाता है? हाँ, पुरानी दुनिया में जाके अगर जन्म ले लिया, काशी में कट गए, मर गए, अब महसूस हुआ कि हमारे पुराने पाप खत्म हो गए, हमारी कुछ ना कुछ निसंकल्प अवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है, कुछ ना कुछ। अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बढ़ रही है, क्योंकि वो वायुमंडल का सहयोग है। और अगर वहां पे आपने क्या किया, लीकेज आपकी बरकरार, अब फिर पुरानी दुनिया में जाके क्या करो, फिर एक जन्म लो। अब पुरानी दुनिया में चले जाएंगे स्वर्ग को छोड़ के, तो क्या होगा, सब कुछ पुराना है ना, वहां पे कितनी मेहनत लगेगी, फिर से उतना पुण्य इकट्ठा करें, फिर से उतना तप इकट्ठा करें कि फिर कहाँ जा सके हम, उस स्वर्ग में हमें फिर से प्रवेश मिले। और फिर वो प्रवेश जिनको मिल गया, फिर वो हल्के हो जाते हैं, अरे हम स्वर्ग मिल गया हमको, फिर भी वहां क्या करना पड़े। हाँ, नहीं तो फिर उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, अमर लोक के लिए, पॉइंट याद नहीं है लेकिन यही था उसका सार, कि अभी अमर लोक में जा रहे हैं, वहां से अगर फिर कोई हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर उस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। हद की बात तो है ही, हद में तो अभी बताते ही है ना क्लासेस में, कि इस दुनिया में हमें दोबारा ये शरीर छोड़ के भी जन्म लेना पड़ेगा, और किसी किसी को स्वर्ग से, जो संगठन है स्वर्ग का, वो छोड़ के उस पुरानी दुनिया में जाना पड़े, तो क्या कहेंगे, एक और जन्म इन्होंने कहाँ ले लिया, नर्क में। अब वहां रह के फिर इतनी तपस्या करेंगे, फिर इनको कहाँ एंट्री मिलेगी, ऐशलम में एंट्री मिलेगी, फिर वहां रह के तपस्या करेंगे तो क्या मिलेगा, अमर लोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। तो कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं, नहीं तो सोचो क्या रोज रोज तो वही ओम शांति, फिर गीत, फिर ये सब वही वही मिलता रहता है हमें। स्वर्ग में है तो क्या दरकार है, स्वर्ग में माने स्व स्थिति में, लेकिन वहीं पर ही क्या होगा, माया चांस ले सकती है, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए,
उसकी बाबा को चिंता नहीं। अगर किसी को लगता है बहुत निश्चय बुद्धि है तो बाबा छूट दे रहे हैं, क्या करे? क्या छूट दी? अच्छी लगती है ना छूट? तो नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती। अच्छी लगती है तो बाबा छूट दे रहे हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसीलिए बैठे हो भट्टी में कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? याद के बल से सतो प्रधान बनना, ऐसा नहीं। क्या बोला? सिर्फ याद का ही बल काम करे हमारे ऊपर, ना कोई कर्म भोग, ना कोई हिसाब किताब, ना कोई सोल की प्रवेशता, ना कोई ऐसे बड़े मेंटल टॉर्चर होके हम हिसाब किताब चुकतू करें। क्या करें? सिर्फ याद से ही चुकतू हो जाए। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। कोई होता है ना, किसी को बहुत ऊंचा कुछ पाना हो अपने जीवन में, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, उस प्राप्ति में उसका पूरा जीवन ही घिस जाए, तो उसको प्राप्ति का कैसा लगेगा कि अरे इतना दुख भोगा, इतना दुख भोगा कि सुख की ना इतना ज्यादा पिट गया, इतना ज्यादा दुख भोगे तब जाके उसको मानी मोचरा जिसको बाबा कहते हैं वो मिला। और तुमको अगर याद के बल से ही मिल गया तो तुम्हारा जब याद किया तब भी सुख, और जो पाया वो तो फिर क्या हो गया? डबल हो गया उसका। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता कि याद के बल से ही बनना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। रहम किसको मांगना पड़ता है? रहम कौन मांगता है? हाँ, जिसको सजा मिल गई हो और जिसका ये प्रूफ आ गया हो कि इसको ये सजा मिलेगी, क्योंकि क्या किया इन्होंने, ऐसे ऐसे विकर्म किए हैं, तो वो भगवान से क्या भीख मांगते हैं कि अब धर्मराज ने तो हमको क्या कर दिया, सुना दी सजा, अब आप क्या करो हमारे ऊपर, रहम करो। इसलिए उस धर्म में ही शब्द भी वही यूज करते हैं बाबा, मर्सी, मर्सी दो हमको। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। क्रिश्चियन है ना, तो ये किस बात से परेशान है? इन मनुष्यों की, ये जो मनन चिंतन है, पोप है, सबके बिहाफ पे खुद ही बुला रहे हैं किसको? किसका हेड है पोप? क्रिश्चियंस का हेड है, तो सबके बिहाफ पे किससे रहम मांग रहे हैं कि ये जो मेरे कुल के हैं इनकी क्रोधी बुद्धियों को क्या करो, पलट दो, कि ये आपस में लड़े नहीं, ये इनसे ही परेशान है। किसी का परिवार ऐसा हो, आपस में बच्चे दिन रात लड़ते ही रहते हो, तो बाप को कैसा लगे? वो भगवान से क्या मांगेगा कि अरे भगवान ऐसी इनको बुद्धि दो कि ये क्या करें। और क्रिश्चियंस की कितनी बड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आज के समय में, किसकी? क्रिश्चियंस की। और क्रोध है तो है भी क्या, क्या बताया? इस्लाम धर्म में तो ज्यादा बाबा ने बताया कुत्ते का मिसाल, और बिल्लियां ज्यादा आपस में लड़ती हैं या कुत्ते ज्यादा लड़ते हैं? बिल्लियां आपस में बहुत लड़ती हैं। ये कौन से धर्म में पालते हैं ज्यादा? क्रिश्चियंस ही पालते हैं। याद तो बाप को ही करेंगे, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। क्यों? विष्णु देवता को, ब्रह्मा को, इनको याद नहीं करते क्यों? याद तो बाप को ही करेंगे ना, क्योंकि वो एक को ही तो इन्होंने मान्यता दी है। बाकी किसी को कभी मान्यता दी क्या? अगर इनको मान्यता दी होती, जो त्रिमूर्ति तैयार हुई थी, तो क्या बन जाते इनके फॉलोअर्स भी? बाबा ने कहा है ना, दूसरे धर्म वाले भी आएंगे कुछ ना कुछ लेकर, फिर अपने ही धर्म में जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम अपने धर्म में जाकर फिर ऊंच पद पाएंगे। तो पुकारेंगे भी एक बाप को ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर इस चीची रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। ये पावन बनने की एक निशानी है कि तुम चाहो तो इस पुरानी दुनिया में, पुराने संकल्पों में, पुराने संस्कारों में रह ही नहीं सकेंगे। अब तुम्हारी मन बुद्धि को क्या चाहिए?
उसने ही अपने लिए निर्माण किया है इतना अभ्यास करके। कैसी दुनिया बनाई, अपनी बुद्धि रूपी धरनी को कैसा किया, कचरे को जलाते रहे और वहां पर क्या किया, सुंदर सुंदर संकल्पों के बीज बोए। तो जब हम कोई खराब सी जमीन पड़ी हो उसको स्वच्छ करके उसमें अच्छे अच्छे फूल उगाएं, तो जब वो फूल उगाते हैं तो कैसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की। ये कैसा कचरा पड़ा था हमारी मन बुद्धि में, हमने पुरानेपन को क्या किया, सफाई की उसकी भगवान के ज्ञान से और भगवान को याद किया, अच्छे अच्छे संकल्पों के बीज बोए। फिर क्या दिया उसमें, पानी भी देते रहे, उसको रिवाइज भी करते रहे, उसमें ज्ञान का सींच भी मना क्या करते रहे, स्नेह का जल कहो, ज्ञान का जल भी देते रहे। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते कि ऊपर से कोई दुनिया ऐसी उतर आएगी या यहाँ ही ऐसी आत्माएं होंगी जो अपनी मन बुद्धि को कैसा बनाएंगी, सतो प्रधान। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। कितने नखरों से आते हैं, कल्प पूरा हो फिर दूसरा कल्प पूरा हो तब मैं आता हूं। फिर तुम जब 84 जन्म पूरे करो तब क्या हो, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में भी जब क्या हो जाते हैं, वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आकर मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। माना वानप्रस्थ अवस्था हुई अर्थात 84 जन्म पूरे हुए, दोनों कल्प का क्या हो गया, अंत हो गया। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। 2 कल्पों में क्या हुआ, पहले स्थापना फिर विनाश, ये 2 कल्प हो गए। बाबा का ये धंधा था पुरानी दुनिया का विनाश करना और नई दुनिया की स्थापना करना। पालना नहीं कर रहे, क्या बोल रहे, फिर तुम पालना करेंगे। तो बाप क्या हो जाएंगे, बैकबोन तो है, साक्षी हो जाएंगे। वैसे तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा, लेकिन यहाँ क्या बोला, बाप का तो धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश। ये कौन से बाप की बात हो गई, साकार बाप ने बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी और पुरानी का क्या कर दिया, डमरू बजा के विनाश भी कर दिया। जाते जाते सतो प्रधान बाप का इशारा भी देते गए, लेकिन पालना का कार्य किया। जो नई दुनिया स्थापन की, क्या बोला, मैं तो उसको देखता भी नहीं हूं। तो कहा फिर तुम पालना करेंगे, रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। कहाँ नई दुनिया की पालना, विष्णु स्वरूप, नो विश एट ऑल। फिर क्या बोला, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है। क्यों, अभी क्योंकि जगत अम्बा है, जगदम्बा को फिर क्या बनना है, लक्ष्मी बनना है। तब जब शरीर सतो प्रधान बने तो क्या कहें, घोरी हुई। परंतु ऐसा भयानक रूप है नहीं। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा।
जगत कितना बड़ा होता है और मूर्ति कैसी रखी है, बहुत छोटी सी मूर्ति रखी है। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? बंगाल में जो काली का मंदिर है वहां क्या करते हैं, वहां बलि का यादगार है, वहां क्या करते हैं, अपनी बलि दे देते हैं देवी के आगे। दो ही बलियों का गायन है, एक काशी में जाकर जो बलि देते हैं वहां किसके आगे, शिव के आगे जाकर बलि देते हैं, और फिर बंगाल का बताया वहां काली के आगे बलि देते हैं। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्सा हुई है। एक तो वैसे ही काली माता, और अगर उसको गुस्सा आ जाए तो फिर, तो वो फकीर ने क्या कहा, बम फटा है अगर तो क्या हुआ है, माता माता गुस्से में आएगी तो क्या किया, कौन सा बॉम्ब फोड़ा, ग्लानी का बॉम्ब फोड़ा, जीभ बाहर आ गई और महादेव के ऊपर पांव रखा हुआ है तो क्या है, जैसे ये रौद्र रूप है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। मुरलियों में बहुत सी बातें आती हैं, बाबा कहते हैं बता देते हैं ये ऐसा ऐसा है, फिर क्या कह देते हैं, कोई भी नहीं जानता। और तुमको क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। आत्मा जैसी चीज जो दिखती ही नहीं है तुमको, उसका भी क्या देने लगे बाबा, आत्मा भी कोई चीज है। अभी तक तो तुमने जो सुना पढ़ा देखा वही सब कुछ समझा, लेकिन आत्मा क्या है, जिस चीज को केवल क्या किया है, बंद आंखों से साक्षात्कार किया है, बाबा कहते हैं वो भी तो कोई चीज है ना। समझते हो, बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कैसा बाप मिला, माँ बाप कितने खुश होते हैं। बच्चा बड़ा होता है, सपने देखते हैं बच्चे की ऐसे शादी हो, कितना खुश हो, आशीर्वाद देते हैं। और बाबा ने क्या दे दिया, क्या वरदान दिया, पहले नंबर का दुख ही तब शुरू होता है जीवन में जब क्या होता है, कुमार कुमारी हैं तब तक ठीक, फिर शादी हुई तो दुख शुरू हुआ। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। कहां तक, पूरा चक्कर लगाते हैं पूरी पृथ्वी का तो मतलब कहां पहुंचे, देश विदेश सब कुछ कवर किया तब तो कहेंगे तुमने क्या किया, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वह भी आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब से बाप आए तब से क्या बताया, इस सृष्टि पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है इसको। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य सृष्टि की जो एक हद है, माना ये जो आत्माएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, इसकी भी क्या है, एक लिमिट है। बाकी जो थोड़ी आत्माएं रही हैं वह भी आती रहेंगी। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। माना वहां पे जितनी आत्माएं रही हैं वो भी सब आके पूरा हो जाएगा, वो शांति धाम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि तुमको अब कहाँ जाना है, वापस अपने घर जाना है। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। क्या बोला, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर
जाना है, कहाँ जाना है? पहले सूक्ष्म वतन जाना है, वहां तुम्हारे कुल के भी हैं, अगर उनमें भी किन्हीं को शरीर छोड़ना है तो उनको भी सूक्ष्म वतन में ठहर के फिर वापस घर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा, जो ऊपर बची हुई आत्मा है वो सब नीचे आ जाए और फिर तुम्हारा परम धाम में जाना। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, कहाँ? जहां से ये सब आत्माएं उतर रही हैं वो परम धाम खाली होगा, फिर हम बाप के साथ वहां रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए, ये क्या दादागिरी है कि हम जब परम धाम में रहें तो वहां कोई नहीं होना चाहिए? कि एकांत प्रिय बच्चे हैं, यहाँ भी कैसे रहे हैं कि कोई नहीं होना चाहिए? तो वहां परम धाम के लिए इन्होंने क्या शर्त रखी? हमारे आने से पहले सारा क्या करो, खाली कर दो। यहाँ भी जब एकदम रौरव नर्क होता है तो क्या करते हैं, ट्रेन का टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि यहाँ से आगे नहीं देखना हमको। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए, यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है, अजीब अजीब से शब्द बोलते हैं। हिंदी में इनकी थोड़ी सी ऐसी नहीं लगती ग्रामर? मून में कुछ खड़ा, कोई खड़ा थोड़ी ही है मून में। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। क्या हुआ एकदम से आई आप टहलते हुए? कुछ विशेष सुना? साइंस वालों को साइंस का घमंड है, ज्ञान का ही इतना घमंड है, कहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं? ये चंद्रमा की भी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। वैसे क्या कहा चंद्रमा पर? शास्त्रों में क्या लिखा, क्या है चंद्रमा पर? स्वर्ग खड़ा हुआ है। नीचे तुम तपस्या करते हो देलवाड़ा मंदिर में, ऊपर स्वर्ग खड़ा है। स्वर्ग खड़ा कैसे होता है और बैठ कैसे जाता है? अजीब नहीं लगता? कोई बिल्डिंग है, खड़ी है तो खड़ी ही है, या कभी बैठ जाती है? हवा में है तो खड़ा है। स्वर्ग है किनसे? अरे नीचे तुम तपस्या में बैठे हो, ऊपर स्वर्ग खड़ा है, तो ऊपर तुम खड़े हुए, तुम्हारे आधार से क्या हुआ? तुम स्वयं स्थिति में खड़े हो, अब तुम बैठ ही नहीं रहे तो क्या कहें? अब स्वर्ग खड़ा है। तो चंद्रमा में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तो चंद्रवंशी उनका नंबर तो कब लगना है? बाद में। अब चंद्रमा में ढूंढे कि यहाँ क्या है, साक्षात्कार में ही ढूंढते रहे। उठो, चंद्रमा में कुछ खड़ा थोड़ी है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। सूर्यवंशियों की कलाएं कितनी, 16 कलाएं बताई जाती हैं ज्ञान में, चंद्रवंशी 14 कला, और तुम सूर्य चंद्र से भी एक बार के लिए कहाँ जाते हो, कलातीत में जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो? ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। माना ड्रामा में समय आता है तभी बाबा को वो रहस्य बताने हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, और जितना तुम याद करते हो पावन बनते जाते हो। फिर पढ़ाई भी ड्रामा अनुसार उतनी ही तुमको मिलती है, क्योंकि उस समय तुम्हारी योग्यता ही नहीं थी, ना तुम याद करते थे भगवान को, ना तुम्हारी बुद्धि पावन बनी थी, तो कैसे तुम्हारी बुद्धि में बैठे? तो जैसे अभी बताया कि शुरुआत से लेके तुम्हें पाके थोड़ी हुआ था, पाया तो कई बार। शुरू में पा लिया, भट्टी बनी, घर बार छोड़ दिया, फिर जहान तो पाया ही नहीं। जो एक शरीर रूपी घर में रह रहे थे वो भी छूट गया, सबका ही छूट गया, हमारा भी तो छूट गया। लेकिन वो एक स्टेप्स थे कि हमारी बुद्धि क्या बन जाए, उस योग्य बने कि हम उसको जान सकें। पहले पाना तो फिर उसके लिए तो कितना पुरुषार्थ करना पड़े। तो यह मेरा पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है क्या? यहाँ क्या पार्ट बताया? तुमको पतित से पावन बनाना। भक्ति मार्ग में नीचे गिरते जाओगे या पावन बनोगे? लेकिन यहाँ क्या बोला इन्होंने? भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है। तुमको पतित से क्या करना? माना जो भक्ति बहुत करते हैं उनमें क्या क्या होती है, प्योरिटी फिर भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा कायम रहती है, मर्यादाएं कायम रहती हैं। और फिर संन्यास जब ले लिया तो किए हुए हिसाब किताब सब चुकतू हो गए। तो ये भी हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। हाँ, आप फिर बोलोगे हम तो दिखते हैं प्रैक्टिकल,
वो तो दिखते नहीं है। जब वो बोल रहे हैं मैं पाठधारी हूँ, उसका किया हुआ कर्तव्य तुमने हिस्ट्री में देखा नहीं क्या? तुम्हारे में इतनी ताकत थी हिस्ट्री में, तुमने खुद ही भक्ति की, तुम्हें किसी का आधार नहीं लेना पड़ा। तो वो बैकबोन के रूप में जो है वो अदृश्य शक्ति, उसको कभी भी आप क्या नहीं कर सकते कि कोई पार्ट नहीं है। इतना बड़ा कर्तव्य किया, तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे क्या बन रही है? सात्विक बन रही है, तुम ज्ञान की गहराइयों को समझ रहे हो, तो कौन पार्ट बजा रहा है? लेकिन हमें क्या है, इन आंखों से जो दिखता नहीं उसके लिए क्या होता है, एक संशय बना रहता है, एक गलतफहमी सी बनी रहती है। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना, और तुम्हारा काम क्या है? औरों को पावन बनाना। मैं किसके लिए हूँ? मैं तुम्हारे लिए। और सारी दुनिया किसके पीछे पड़ेगी? हाँ, वो क्या कहते हैं ना, दुनिया मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे। तो ये लिंक जुड़ा हुआ है ना, इसलिए तो कहा मैं उन सबका दादा हूँ। बीच में कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। दुनिया किसके पीछे पड़ेगी? उसके पीछे। और वो किसके पीछे है? हाँ, तो तुमको कौन चाहिए? वो चाहिए या वो चाहिए? दादा चाहिए ना तुमको। इसीलिए तुमको बताते हैं खोल खोल के कि मैं भी पाठधारी हूँ। बताना क्यों पड़ता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर पाठधारी हैं, देखा है इन आंखों से पाठ बजाते, तो कोई ना मानेगा क्या कि नहीं है? अरे इतना इतना बड़ा ये जो ब्राह्मणों का विश्व तैयार किया, तो ब्रह्मा की आत्मा थी ना, उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो सबूत क्या है उसका कि ये बना है इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार। फिर महादेव के द्वारा रुद्रमाला, कैसा रौद्र रूप धारण किया, कितना विकराल रूप, विषपान किया। जब बुद्धि में बैठा और प्रैक्टिकल में एक्टर भी दिखा, तो कोई नकारेगा क्या कि नहीं है? वैसा रिगार्ड ना दे अलग बात, लेकिन मानना तो पड़े कि ये है प्रैक्टिकल में। ऐसे ही निर्विष दुनिया बन गई, नो विश एट ऑल, तो वो भी प्रैक्टिकल में दिखेगा। और बाबा को बस अपने लिए क्या करना पड़ा, पीछे से खुद को जोड़ना पड़ता है कि मैं भी, जैसे कोई होता है ना भीड़ में दिखता नहीं है, तो उसको बताना पड़ता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा किसी को। तो मैं भी पाठधारी हूँ। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। यहाँ द्वारा लगा हुआ है, तो जिनके द्वारा किया उनकी तो महिमा हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है मेरी उतनी नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? तुमको क्यों इतना बताते हैं? क्योंकि इनको लायक बनाने वाला मंदिरों में दिखाते हैं कहीं कि ये लक्ष्मी नारायण को लायक बनाया, ये ऐसे अव्यक्त जो कुछ दिखाते हैं, ऐसा भूल गए। इसीलिए बाबा को बताना पड़ता है। यह सुख धाम के मालिक थे, अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? तुमने कितने डायमंड इकट्ठे किए, फिर जब तुम्हारे पास कोई बीमारी आ जाए तो कैसा होता है? तुम अनुभवी बनते हो या हाथ खड़े कर देते हो? तुम धीरे धीरे अनुभवी बनते जाते हो। और उनके पास कितने लाख करोड़ हैं, चाहे तो बीमारी, लेकिन वो जो हिसाब किताब है, आत्मा को जितना समय भोगना है वो भोगना से वो नहीं छूट सकते। बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है। और तुम्हारा पैसा कैसा है? अनेक जन्मों के लिए बैंक में जाता जा रहा है, तो तुमको हाथ में कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन कहाँ जा रहा है सारा? कौन सी बैंक में? ईश्वरीय बैंक में जमा हो रहा है। और उनका पैसा एक जन्म में कितना पैसा देखने में आता है। परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब क्या होगा? कब जाएंगे? तुमने कंडीशन रखी, ऊपर कोई रहना नहीं चाहिए, पूरा खाली करो हमारे आने से पहले। हमको कैसा चाहिए? एकदम साफ सुथरा। तो जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले
देह अभिमान मुक्त भव। एक तो सम्मान भी चाहिए, वो भी किस आधार से? स्वमान के आधार से। दुनिया में सम्मान के लिए कितना करना पड़ता है? कुछ कर्तव्य करते हैं तब सम्मान मिलता है, या ऐसे ही किसी को सम्मान मिलता है? और देह अभिमान मुक्त भव, अगर वो सम्मान आपने, आपके अंदर देह अभिमान है और आप सम्मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, उसकी निशानी क्या होती है? बाबा ने कई बार बताया। हाँ, जब अपमान होगा तो बहुत फीलिंग आएगी। अपने आप को जानते हो कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कैसे हैं? मुझ निर्गुण हारे में क्या है? कोई गुण नहीं, ऐसा ही समझते हो ना अपने को? ऐसे ही समझते हैं, ऐसा लगता है हमें, ऐसा समझते हैं। फिर जब अपमान होता है तो अच्छा लगना चाहिए ना, कि हाँ कोई तुच्छ है, हाँ, और कोई भिखारी है, उसको किसी ने बोला चल भिखारी, तो उसको वो गाली देता है क्या? भिखारी क्यों बोला? है ही भिखारी, उसको पता है मैं भिखारी हूँ। और क्या बोला? हम निर्गुण हारे में तो कोई गुण नहीं। तो अगर कोई बोले ये तुम्हारे में तो कोई भी गुण नहीं है, तुम तो किसी काम के नहीं, तो रोने बैठ जाते हैं या डांस करते हैं? रोने बैठ जाते हैं ना। तो क्या कहा? देह अभिमान मुक्त भव। अपने को नीचा समझना, ये भी क्या बताया बाबा ने एक मुरली में? आत्मा अभिमान। ऐसा कोई बोलना चाहिए? हाँ, कोई पढ़े तो कैसा लगेगा कि अपने को नीचा समझना, ये क्या है? ये तुमको तुम्हारे अहंकार से पहले, देह अभिमान से तो तुम बाद में मुक्त होना, पहले किससे मुक्त हो जाओ? बुद्धि में जो अहंकार है, मैं ये हूँ, ये अहंकार पहले तुम्हारा खत्म हो। ये देह के भान में तो सारी ही दुनिया है, लेकिन तुमको उस देह से किए गए किसी कर्तव्य का अभिमान आ गया, अपनी बुद्धि के किसी कर्तव्य का अभिमान आ गया। बहुत अच्छा हमने भाषण किया, ज्ञान समझा हमने, बहुत अच्छा। हम अब आजकल कंपटीशन नए नए है ना, अभोक्ता बन गए, सब कुछ। किसी भी चीज का तुम्हारे अंदर अगर मैंपन आया तो वो तुमको वापस कहाँ ले जाएगा? जहां से तुमने शुरू किया था। इसलिए सब कुछ हो, लेकिन क्या ना हो? अहंकार किसी चीज का ना हो। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। नीचा नहीं समझना खुद में, बैलेंस चाहिए ना हमें तो नई दुनिया में। नीचा समझना किनको बोला? जो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, उनको नीचे लाए बाप। नहीं तो बाबा ने ये भी बोला था एक मुरली में, कि जब तक तुम्हारी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू है, तब तक फिल इन द ब्लैंक, तब तक बाप की नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम अपने को कुछ अभी समझ रहे हो। तुम जीरो नहीं बने, तुम सब कुछ अर्पण नहीं किया। तुमने जो पाया है अपनी ही मेहनत से, तुम उसने उसको अर्पण नहीं किया कि ये मेरा नहीं है, ये बाप ने मुझे सिखाया, ये उसने मुझे दिया। तो स्वमान में रहना, संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। अपना कोई ऐसा स्वमान जो आपको लगे कि हाँ ये हमारा स्वमान है। क्या स्वमान है आपका? कोई है ऐसा स्वमान? कोई एक भी अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा? आपको देह अभिमान से दूर करने में आपकी मदद करेगा। क्या स्वमान? बाबा ने मुझे किस परिवार के योग्य समझा? जो ऊंच से ऊंच परिवार की बाबा ने स्थापना करनी थी, कितने गुप्त रूप से बाबा ने मुझे उस परिवार के योग्य समझा। तो कितनी उम्मीद है बाप की कि मैं कितना नाम वाला करूंगा बाप का। तो ये कम स्वमान है? इसमें अपना देहभान है क्या? चुनने वाले का क्या है? ये उसने हमें चुना है, तो ये क्या हो गया? भले ये भक्ति मार्ग जैसा ही है, कृपा आशीर्वाद का हो, लेकिन इसमें अगर आपका अहंकार खत्म होता है तो कोई बुराई है? तो कहा, जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना। यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कब करना पड़ता है? मोल्ड करना ही कब पड़ता है? समय के अनुसार करना पड़ता है, या परिस्थिति या किसी के कनेक्शन में आते हैं तो उनके अनुसार हमें वैसा अपने को मोल्ड करना पड़ता है। तो तब हम कहलाते हैं रियल गोल्ड। और उसके बाद हमें क्या बनना है? डायमंड बनना है। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। ज्वालामुखी बने ही नहीं है अभी। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्वालामुखी भी कैसा हो? निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है, स्वयं की प्रकृति में है पहले तो, और फिर
मन बुद्धि में तो है ही, लेकिन कोई कोई जो संस्कार रूप में हमारी प्रकृति ही बन गई है, उसको क्या कहें? मन बुद्धि मन आत्मा, और कुछ प्रकृति हमारी ऐसी हो गई है मन बुद्धि की, उसे भस्म करो तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। है पहले वही शीतल स्वरूप है उसका, तीसरा नेत्र है, लेकिन रूप कैसा धारण करेगा? जो माया क्या हो जाएगी? सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ऑनलाइन। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, आज बाबा ने जो कहा कि मैं भी पाठधारी हूँ, हाँ, मुझे ये बोलते तो समय अब आपका ही चेहरा सामने आया था। इसलिए मैंने सबसे पहले ये यही चीज अब बोल पूछा। रही हूँ, यही बोल रही हूँ कि अब से ये क्वेश्चन खत्म वाह। कि बाबा आप दिखते नहीं हो तो पाठधारी कैसे हो सकते हो, ये खत्म। ठीक है। कितनी बार आप ये मुरली पढ़ोगे, लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, जैसे उनको कैसा लग रहा है, कितनी करते हैं, इतनी तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी इससे कम करनी चाहिए। इनको बनाने वाला कैसा होगा, कितनी बार हमें याद दिलाते हैं, तो हमें फिर समझ जाना चाहिए। टीचर की हम जितनी कम मेहनत लेके किसी बात को समझ जाएं, तो टीचर को भी खुशी होती है कि ये है मेरा देवता बच्चा, इशारा किया और पक्का हो गया। इसीलिए आज बोलते बोलते समय भी यही आएगा कि ये बाबा अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये प्रश्न फिर भूल ही जाए करना सब, कि ऐसा भी कोई प्रश्न होता था कभी। हाँ जी। हाँ जी, समझदार बनने में टाइम लगता है। टाइम लगता है, हाँ, 20-25 वर्ष तो बड़ों बड़ों को लगे हैं, तो हमारे पास तो अभी बहुत समय है। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमें रिफाइन रिफाइन मिलता जाता है ना, तो हमें इतना समय नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हम भाग्यशाली है ना, समय इतना बिल्कुल। सुंदर है अभी और जल्दी जल्दी हो रहा है, और है भी तो कम, तो हम जल्दी जल्दी भाग्यशाली है समझते ना, कम है तो फिर स्पीड वैसी चाहिए। हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए बस अब हम मान गए हैं बाबा। आई होप बाबा सुन रहे हो। वो तो ही सुन रहे हैं। खत्म। बिल्कुल। और दूसरी बात, बाबा की फुल महिमा, वो जो कहते हैं ना, वो बार बार इनको बनाने वाला लक्ष्मी नारायण यूज बने हैं, तो वो तो हमें पता ही है उनको ऐसे ऐसे बने। उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि उनकी ज्यादा आप महिमा करते हो, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसे तो कोई आपकी महिमा करे नहीं करे, अपने समान रहना चाहिए। नहीं, गालियां भी दे देते हो मुझे, सर्वव्यापी हूँ, जिसमें देखो तुम्हें लगता है यही अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। सबको लगता है, जब से बाप ने परिचय दिया है तो सबने कितने ढेर ढेर सारे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बनाए, तो बाबा को लगता है क्या क्या करते रहते हैं। देखो, ठीक है, लेकिन अंत भला तो सब भला। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक आज ये वाला जो पॉइंट आया कि हम पहले पहले वहां जाकर रहेंगे, हमारे रहते कोई रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये तो कहाँ की बात हुई, क्योंकि हम तो परम धाम को ही इस सृष्टि पर ले आते हैं नहीं, ना। प्रैक्टिकल में भी तो परम धाम जाएंगे ना। इस सृष्टि पे परम धाम उतार कर तो उस योग्य बने कि वो जो एक्चुअल परम धाम है। बाबा पूछते क्यों है मुरली में, मैं कितने माइल्स ऊपर से आता हूँ, हमें क्या लेना देना। आप आते हो कहीं से भी आते हो, कितने माइल्स ऊपर से आता हूँ, तो जो जो बातें ऐसे छोटे छोटे बाबा बोलकर छोड़ देते हैं, जवाब भी नहीं देते, तो उसका जवाब कोई निकालेगा कि नहीं निकालेगा। कहते हैं कोई पहेली होती है जिसको कोई ना सुलझा पाया और किसी ने सुलझा लिया, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये है विश्व का मालिक। बाबा ने तो कह के छोड़ दिया था, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कहीं से भी आते हो, हमें क्या। भगवान की बोली हुई एक एक लाइन में ऐसा हो सकता है कि कोई भी अर्थ नहीं है और बोल के छोड़ दिया। हाँ, हमें जितना समझ आता है वो हमारी योग्यता की बात है, बाकी ऐसा नहीं कि परम धाम है नहीं। निराकारी वर्ल्ड कहा जाता है, निराकारी वर्ल्ड का मैं पिता हूँ शिव। तो वर्ल्ड बाबा को, जब हम उस वर्ल्ड को यहाँ ही उतार रहे हैं, तो ऐसा बोलो ना कि निराकारी स्टेज इसी दुनिया में, निराकारी वर्ल्ड का बाप है शिव, साकार में बेहद का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा।
तो अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, अपने अपने इनको स्थान भी मिले हुए हैं, तो वो स्थान भी है। अभी जैसे ये बात स्वीकार कर ली कि बाप भी पाटदारी है, अब धीरे धीरे ये भी मानना पड़ेगा कि उसका कोई घर भी है, फिर ये भी मानना पड़ेगा कि उस घर में जाके हम रहेंगे, हम वहां पड़े नहीं रहेंगे, हम वहां जिएंगे। जैसे माँ बाप के साथ बच्चे घर में कैसे रहते हैं, वैसे हम वहां जाके रहेंगे। तो धीरे धीरे सब कुछ मानना पड़ेगा। जैसे बेसिक में आते हैं ना, पहले पहले क्या मानना पड़ता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। जब मान लेते हैं तो अगला चैप्टर परमात्मा, फिर उसके रहने का स्थान वो भी मानना पड़ता है, सूरज चांद सितारों से पार। अब ये माइल्स में दूरियां तो साइंटिस्ट भी निकाल ले रहे हैं, कितने माइल्स, कितने प्रकाश वर्ष। हाँ, उस समय प्रकाश वर्ष नहीं था तो बाबा ने ऐसे माइल्स में बोल दिया, लेकिन प्रकाश वर्ष भी तो होता है ना। तो वो सब बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, बेहद के सब कैलकुलेशन निकालेंगे। तो अभी धीरे धीरे उस घर की भी मान्यता देनी है। जैसे अभी बाप को एक्सेप्ट कर लिया कि दिखता नहीं है लेकिन है, तो उसका घर भी फिर ऐसा ही है, जैसा बाप वैसा उसका रहने का स्थान। हाँ जी। हाँ जी। जी। और एक और चीज जो आज बहुत अच्छे से आपने समझाया ना, कि लौकिक संबंधों में जो कंडीशन अप्लाई वाला होता है, दो तरफा वाला प्यार, बिल्कुल। मतलब तो इन बाबा का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। तो वो आज अच्छे से समझ में आया कि कैसे, क्यों, क्यों? क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते, इतने सालों से वही चीज समझाते जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो भी, हाँ यू नो, बिल्कुल। हमें, हाँ, लेकिन मतलब हम अपनी तरफ से वैसे तो बहुत कहते हैं बाबा से बहुत प्यार है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और है प्यार, इसमें डाउट नहीं है। पर सूक्ष्मता में चेक अगर हम करें कि जो प्यार है, मतलब तो बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए, पूरा वैराग। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ना, जिनसे प्यार होता है उनकी हर बात माननी है। बिल्कुल। पर बाबा का अनकंडीशनल लव समझाया, तो इसलिए इसलिए भी बहुत हमला नहीं है, ये भी समझ में आता है। हाँ बिल्कुल। उसका प्यार प्रैक्टिकल में दिख रहा है ना, जो भी वो कर्तव्य कर रहा है, स्थापना कर रहा है, परिवार का निर्माण कर रहा है। बस वो फ्रंट में नहीं है, लेकिन करण करावनहार कहा जाता है उसको। बाकी ये है कि जो संबंधों की बात बोली, जो आज तो ये बताई निशानी कि अगर एक बाप से सच्चा प्यार है, तुम्हें पाके जहान पा लिया। पा लिया माना अब उस जहान की दरकार ही नहीं है, सब कुछ मिल गया मुझे केवल एक आपको पाके। तो बुद्धि से जितना पुराना जहान हमारा निकलता जा रहा है, तो फिर हमें चिंतन नहीं करना होता कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, ऑटोमेटिक बुद्धि में दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा संसार उस एक में समा गया ना। तो संसार में ना अपनी देह बची, ना कोई देहधारी, ना कोई पदार्थ। जब तक इनमें से किसी की भी हमारी कामना है तो अभी पाया नहीं है, अभी जाना है उसको। हाँ जी। हाँ जी, ये बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल। सारा जहान उसी को बना लिया, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आएगा। हाँ हम्म। बिल्कुल। और प्रयास भी तो किया होगा, ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे ऑटोमेटिकली होगा। तो वो उस प्रयास को भी लंबा समय, जिनके अंदर ये ज्ञान का बीज जितना सूक्ष्म धारण होता है, नष्टो मोहा बनना है तो क्यों बनना है, उससे क्या होगा, तब वो उतनी ऊंचे स्टेज तक नष्टो मोहा बनते हैं, अपने मोह को उतनी गहराई से चेक करते हैं, वृत्ति में, रगों में सब चेक करते हैं, क्योंकि उनको बनना है वैसा। ऐसे ऑटोमेटिकली तो सब याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान को याद करने वाले बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं होता उनका ऐसा कि और कुछ भी याद ना आए। हाँ, भगवान को याद करते हैं। बाबा ने 8 घंटे का बोला तो है, 8 घंटे ही तो बोला है, बाकी थोड़ी बोला कि दिन भर याद करो। लेकिन कोई कोई बच्चों का ये लक्ष्य होता है, एक बाप ही मेरा संसार है, तो संसार में ही रहना है मुझे, 24 घंटे मेरे ऐसे जाएं जैसे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई भी अगर, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए भी तुम्हारा मन अमन हो जाए, तो जैसे कि कर्मातीत अवस्था हो गई, तो जैसे संसार ही समाप्त हो गया ना। नहीं तो 24 घंटे में संसार से कितना लेना देना होता है हमारा। थोड़ा समय बाप के साथ जुड़ते हैं, फिर बाकी भ्रमण करते रहते हैं। और सोचो वो पूरा ही समय आपको लगे उसी संसार में बीत रहा है मेरा, बाप, उसका ज्ञान, या जो भी आप कह लो, जिस भी विधि से हम उसमें निरंतर हो गए, तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर ही। लेकिन जैसे पूरी तरह से, मतलब मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, और पूरा उसको ही समर्पित। लेकिन जैसे हम
घर गृहस्थ में है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो उस समय मतलब बाबा तो ये सिखा ही रहे हैं, कर्म कर्म योगी बना ही रहे हैं कि कर्म करते करते भी मन बुद्धि से सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती रहती है दिन में, क्या कर। बाबा ने यही कहा है ना, अगर आप कर्मातीत की एक निशानी ये भी बताई है, जिस कर्म में आप जा रहे हो अगर आप मन बुद्धि से डिटैच हो, तो जब उस कर्म को पूरा करके डिटैच हो गए तो उस कर्म के रिजल्ट का कोई भी संकल्प आपके मन में नहीं होगा। इसको कहते हैं कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना, कर्मों से दूर हो गए। शरीर से कर्म कर रहे हैं लेकिन मन बुद्धि पे उसका जो भी रिजल्ट निकला, कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी हमारे अनुकूल नहीं होता। अगर आपकी मन बुद्धि पे उसका प्रभाव होना बंद हो जाए तो आप समझना कि ये मेरी एक लेवल की कर्मातीत अवस्था है। और ये कहाँ होगी? घर गृहस्थ में ही तो दिखाई देगा ना, कि हम इन चीजों का, समर्पित में भी दिखाई देता है लेकिन बहुत छोटा दायरा है। गृहस्थ वालों के पास बहुत दायरा बड़ा होता है, तो वो हर जगह अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि अगर मन बुद्धि पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा तो बाद में उन परिस्थितियों के संकल्प नहीं चलेंगे। आप अपने आप को ऑर्डर दोगे, अब फ्री हो गया ना, अब वो काम हो गया ना, अब उसके बारे में सोचना नहीं, स्टॉप। अब जब कल वो कोई परिस्थिति आएगी तब सोचेंगे। जब वो काम पूरा हो गया तब तो हम ये कर सकते हैं ना कि उसके बारे में ना सोचें। इसको ही तो कहेंगे कि जितना भी हो सका आपसे, जितना भी आपको समय मिला, अगर वो आपने पूरा ही झोंक दिया, तो जब आपको वो परिस्थितियां जो अभी आ रही हैं कल को नहीं आएंगी, तो और ज्यादा समय मिलेगा। तो अब आपकी आदत ही पड़ गई है कि जैसे ही फ्री होते हो आप सफल करते हो उसको, तब आप कितना डबल सफल कर लोगे। ऐसा नहीं है कि जब बहुत समय मिलेगा, जब फ्रीडम मिलेगी तब होगा। अभी भी जब जब बीच में फ्री हो जाते हैं, परिस्थिति खत्म हो जाती है, कई बार परिस्थितियों का चिंतन चलता ही रहता है। जो आने वाली परिस्थिति है या जो आने वाला कोई प्रोग्राम है, उसकी प्लानिंग हम 4 दिन पहले से करते हैं, तो उसको थोड़ा समेटना है, जितनी जरूरत है उतने ही विचार करना, बाकी साक्षी रहना। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम बाहर रह के भी कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ तो पता चलता है डिफरेंस भी, आप जो कह रहे हो ना ये, हाँ पता चलता है कि किस तरह से हम पहले जितना बुद्धि उसमें जाती थी, अब पहले से कम उसमें जा रही है, फ्री होकर तुरंत उसमें हाँ, वापस याद की यात्रा में घुस रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप बैग इतनी जा रहे जल्दी हैं, आप। मतलब वो समझो ये आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। विस्तार से इसको कहेंगे सार में सिमटना। अभी अभी विस्तार में गए, अभी अभी 1 सेकंड में खुद को हम ऑर्डर करें तो टिक जाएं। अभी बाबा ने जो होमवर्क भी दिया है हमको 15 दिन, 1 सेकंड में टिकना है हमें, बार बार ये कोशिश करनी है। जब बहुत, और खासकर बाबा ने ये बोला जब बहुत संकल्पों का विस्तार हो, उस समय अपने को ऑर्डर करो, चेक करो। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये। जब शांति में शांत है वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति है और आप थोड़ी देर देखो अपने को, ऑर्डर करो कि 1 सेकंड में शांत होता है। अगर हो जाता है इसका मतलब वो परिस्थिति है, लेकिन आपको प्रभाव उतना नहीं कर रही वो, आप टिक पा रहे हो उस समय भी। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, कम बात नहीं है। हाँ जी, और वो बहुत हमारी बहुत बड़ी हिम्मत हुई ना, ऐसे हाँ, वक्त पर भी हम अपने आप को रोकने की मेहनत करें। 1 सेकेंड स्टॉप बोला, स्टॉप हो जाए, तो ये तो हाँ। कितनी बड़ी हिम्मत है। और याद आ जाना वो और भी याद आपका आ जाए। पुरुषार्थ है, आपने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया है तब आपको वो याद आई है कि मुझे ये 1 सेकंड में स्टॉप करना है। नहीं तो परिस्थितियां भी चलती रहती हैं, पूरी परिस्थिति आके चली जाती है, आपको याद ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो याद आ रहा है, ये भी कितनी अच्छी बात है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सही बात है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और एक और, हाँ पहले पहले नहीं, ये वाला तो हो गया। ये कहा ना कि कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। हम्म। तो कभी कभी कहते हैं कल्प कल्प कल्प, हम्म। वो, और कभी कहते हैं कल्प कल्प। माना ये जो उसका फाइनल प्रत्यक्षता है शिव जयंती, जो नाम रूप से न्यारा नहीं है, मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है, तो उस प्रैक्टिकल स्वरूप से आना। ऐसे तो 18 में बाबा ने शिव जयंती बताई, 28 में भी शिव जयंती बताई, लेकिन 28 में तीनों कल्प तो नहीं पूरे होते। तो उसका वो आना, जो हमने एक डेट निकाली थी बीच में,
रात पूरी होनी होती है, दिन शुरू होने वाला होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। तो वो डेट तो काफी आगे की थी, लेकिन उससे पहले बाप का आना जब उसका कर्तव्य सिद्ध होता है, जैसे जैसे उसका कर्तव्य सिद्ध हो रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कि वो उसका माना उसका आना ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। जो सूक्ष्म बुद्धि है, ये उनके लिए वही शिव जयंती है। जो जितना खुद निसंकल्प अवस्था में जा रहा है, उनके लिए कहेंगे कि जैसे वो उस जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, जितना तुम निसंकल्प होते हो उतना शिव बाबा के नजदीक आते जा रहे हो। तो उसका आना कहो या आप उसके नजदीक जा रहे हो। तो ये दो कल्प अभी हमने जो बात की थी, एक स्थापना का, एक विनाश का, जब ये दो कल्प हो जाते हैं और पालना तुम करते हो, तब भी उसका आना होता है। 2017-18 के आसपास स्थापना का कार्य भी पूरा हुआ, विनाश का कार्य भी पूरा हो गया। फिर उस समय शिव जयंती भी हुई, बाप ने परिचय भी दिया। तो जिस मन बुद्धि में शिव जयंती हुई है, तो उसका ब्रॉड रूप होता जाएगा। प्रैक्टिकल में शिव समान बनना माना शिव जयंती होती जाती है। तो ऐसे समान बनते बनते एक सेकंड वो भी आता है जब बाप तुम्हारे सन्मुख होता है। उससे पहले उनका आना बेहद होता है, उनके कर्तव्यों से सिद्ध होता है कि आए, या मन बुद्धि को में साक्षात्कार हो गया। लेकिन अभी प्रैक्टिकल होना बाकी है, क्योंकि अमरलोक की यात्रा लंबी है ना। अभी तुमने 2 बार तो ये समझा, स्थापना के समय तुमने त्याग किया, फिर तुमने तपस्या की, जितनी तुम्हारी समझ थी, मनन चिंतन किया। अभी फाइनल समर्पण बाकी है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और एक और, हाँ जी। वास्तव में सारी दुनिया पीके है परंतु जानते नहीं है, ऐसा कहा बाबा। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया कितनी बड़ी है, लाखों करोड़ों भी ब्राह्मण हैं, लेकिन बीके की निशानी बाबा ने बताई कि बीके हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। लेकिन ये तो एक धर्म में ऐसा होता है, देवता धर्म जो बाप ने स्थापन किया, वहां ये दिखाया जाता है मंदिरों में। देवी देवताएं खड़े हैं आपस में, और आपस में कितनी निराकारी स्टेज में है। तो बाबा ने हमें समझाया कि भाई भाई की स्टेज है। तो दूसरे धर्मों में ऐसा होता नहीं, वास्तव में तो सभी ब्रह्मा की औलाद बने हैं, लेकिन कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लामी, बौद्धि, तो वो जब दूसरे दूसरे धर्मों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो वो विस्मृति हो जाती है अपने ओरिजिनल धर्म की। है तो ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद तो सबको बनना पड़े, लेकिन देवता धर्म है कि चंद्रवंश है कि ब्राह्मण ही बने हुए हैं फिर कन्वर्ट हो गए, ये फिर अपना अपना पुरुषार्थ है। जानते नहीं है खुद को कि सच्चे ब्राह्मण कहा किसको जाता है। सिर्फ ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा का परिचय मिला तो उन्होंने समझ लिया हम ब्राह्मण हैं। प्योरिटी की बात ही नहीं है, आपस में भाई बहन बने, वो सब्जेक्ट ही नहीं है उनके पास। हाँ जी। अच्छा जी। और आज का वरदान भी बहुत सुंदर है, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान हो। हाँ जी। हाँ जी, और कुछ है? ठीक है। हाँ जी। हो गया। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।